तो हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है और दोनों ही सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आखिरी दिन भी संसद में हंगामा नहीं थमा। पेश है ऐसी में हमारी खास रिपोर्ट। 2026 का संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया और संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन मानसून सत्र के आगाज से आखिर तक 1-2 दिनों को छोड़कर बाकी दिनों हंगामे की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही रही। लेकिन 13 अगस्त 2026 को जब मानसून सत्र संपन्न हुआ तो लोकसभा सिर्फ 1 मिनट चल पाई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये कि इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज मौजूद नजर आए और विपक्ष की ओर से भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी उपस्थिति रही। जबकि उससे पहले विपक्ष लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के नहीं आने को लेकर हंगामा करता रहा और सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। खैर, यही तो सियासत है और अगर ये इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो फिर क्या कहना। वहीं अगर बात राज्यसभा की करें तो आखिरी दिन यहाँ की तस्वीर लोकसभा से थोड़ी बेहतर रही, क्योंकि सदन 1 घंटे तक चला। लेकिन इस 1 घंटे में ज्यादातर समय हंगामा ही होता रहा और इस हंगामे की वजह एक नया मुद्दा जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली को लेकर। जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हाल ही में एक रैली हुई थी, उसके बाद वहां हवन किया गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि उनके भाषण के बाद वहां बीजेपी के लोगों ने हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण किया है। क्या यही लोकतंत्र है? जिसके बाद उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई और ये मुद्दा राज्यसभा में उठा और इसे खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वह दुखद है, इसकी जांच होगी और बीजेपी ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करती। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन तक संसद परिसर का नजारा भी जस का तस ही नजर आया। दोनों ही पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीति और रणनीति के हिसाब से पोस्टर बैनर लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना नहीं भूले और मुद्दा भी वही।
यानी विपक्ष की ओर से दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा नहीं कराने को लेकर सरकार पर निशाना। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? लगातार हमारी यही डिमांड थी कि चंदा चोरी पे बहस हो अंदर। हमने लगातार यही बात उठाई सदन के अंदर, और जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई है इस पे भी अंदर होम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए। हमारी खाली यही डिमांड थी, लेकिन मैं नहीं समझती सरकार ने इसकी तरफ देखा भी। जबकि सत्ता पक्ष आखिरी दिन भी विपक्ष पर यही आरोप लगाता रहा कि उसने हंगामा कर सदन को चलने नहीं दिया और चर्चा से भागता रहा। साथ ही झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्हें तो केवल चर्चा चाहिए, जवाब दो। पायलट का लग रहा है कि बपौती है लोकतंत्र और संसद। चर्चा जब होगी तो चर्चा होगी नीट परीक्षा की, चर्चा होगी 20 तारीख की, चर्चा होगी हिमाचल में, और चर्चा होगी झारखंड के सरकार का। इन लोगों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया अमित शाह ने। पूरा मॉनसून सत्र इन्होंने हंगामे, शोर शराबे और गतिरोध की भेंट चढ़ा दिया। रोज गोल पोस्ट बदले। इनकी मंशा कभी भी सदन चलाने की थी ही नहीं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की ये सोच हो जाए कि उन्हें सदन चलाना ही नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के हालात क्या होंगे। यही नहीं, संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या राहुल गांधी, गवर्नेंस की आपको बेसिक समझदारी नहीं है क्या? कभी गृह मंत्री के आदेश से गोली चलती है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका एक नॉर्म है, इसका एक प्रोटोकॉल है। जो वहां मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाकी होते हैं, या पुलिस के डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। तो फिर आपने विषय उठा दिया। तो अमित शाह जी तैयार हैं, 24 घंटा बैठने को तैयार हैं। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें उनका इस्तीफा चाहिए। उनकी बहस सुन के क्या फायदा? तो जो वो सदन को 10 दिन से नहीं चलने दे रहे हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी बहस के लिए तैयार हैं, तो कहते हैं उनकी बात को सुनना क्या? इसे क्या कहा जाए? राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। एंड वी कैन ड्राइव देम क्रेजी। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। आपने देखा अमित शाह वो भाग गया, वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है, गया। और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। उसका एक तरीका है मोहब्बत की दुकान। यानी देखा जाए तो इस बार संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे की ऐसी बाढ़ आई जो सकारात्मक बहस और लोकतंत्र को मानो बहा ले गई। और अगर लोकतंत्र में किसी अहम मुद्दे पर बहस और चर्चा ही न हो तो फिर लोकतंत्र की मजबूती को लेकर भी सवाल उठते हैं। और इसकी गवाही संसद में इस बार की कार्रवाई के आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। तो हंगामे का कारण इस बार संसद में कामकाज बहुत कम हुआ और जो बिल पास हुए वो ज्यादातर बिना चर्चा के पास हो गए। पेश है इसी पे बानी खास रिपोर्ट। बीस जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो उसी दिन नीट पेपर लीक और शिक्षा परीक्षा सिस्टम में सुधार के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर से छात्रों का संसद मार्च निकला, जिसे विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला हुआ था।
लेकिन इसी बीच छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर पैलेट गन तक का मसला सामने आया और फिर सड़क से संसद ही नहीं देश भर में ये मुद्दा छा गया और विपक्ष को मानो बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसकी तलाश वो कई सालों से कर रहे थे। और जैसा कि ये मामला युवाओं से जुड़ा था तो सरकार के लिए इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। और फिर यहीं से शुरू हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू डाल डाल मैं पात पात की सियासत का हंगामेदार खेल, क्योंकि इसी बीच रांची में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और वहां विपक्ष में बीजेपी थी और इसके कारण जिससे संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इस कदर बाधित हुई कि दोनों ही सदनों में कामकाज का आंकड़ा सुनकर निराशा होगी। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसे लेकर क्या कह रहे हैं उसे सुन लीजिए। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए। जैसा कि 2026 में संसद का मानसून सत्र 25 दिनों तक यानी 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चला, लेकिन दोनों ही सदनों का ज़्यादातर समय हंगामे के कारण बर्बाद हो गया। यानी 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक संसद चली, लेकिन लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% रही, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 39% रही। 12 बिल पेश हुए, 11 पास हुए, लेकिन ज़्यादातर बिल बिना बहस के पास हुए। सिर्फ एक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो पाई। लोकसभा में 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन हंगामे की वजह से काम सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट के करीब ही हो पाया। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां भी 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन यहां भी 37 घंटे 24 मिनट के करीब ही काम हो पाया। हालांकि राज्यसभा का आंकड़ा लोकसभा से थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। वैसे हाल के सालों में देखा जाए तो मानसून सत्र के दौरान कुछ अहम मौके ऐसे आए जब संसद की कार्रवाई हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई और कामकाज बहुत प्रभावित हुआ। मसलन 2018 के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदा मामले पर हंगामे के कारण सिर्फ 15% कामकाज हो पाया। इसी तरह 2023 में मणिपुर हिंसा मामले पर हंगामे के कारण सदन में बहुत कम कामकाज हुआ था। जैसा कि संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण जब बाधित होती है तो उस पर खर्च भी काफ़ी होता है। 2026 के मानसून सत्र में करीब 7,000 मिनट से ज़्यादा बर्बाद हुए और संसद में प्रति मिनट कामकाज पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। उस हिसाब से इस बार भी करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए। वैसे खर्च का ये आंकड़ा 2012 के आधार पर है। तब तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि संसद चलाने में प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में 2026 में खर्च का आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, और मानसून सत्र में इस बार के हंगामे में कितने करोड़ रुपए स्वाहा हो गए उसका भी अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बहरहाल संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना और उसका समाधान सत्ता पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जब देश में बाढ़ के कारण कई इलाके डूबे हुए हैं और लाखों लोग प्रभावित हैं, इसके अलावा और भी कुछ अहम मुद्दे हैं। ऐसे में संसद में इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आज की सियासत में जैसे सियासतदानों के लिए अपने मुद्दे ही प्रायोरिटी पर होते हैं, तभी तो संसद में कामकाज से ज़्यादा मानो हंगामा देखने को मिलता है, और ये किसी भी स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए सही संकेत और संदेश तो नहीं ही।